नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम अफ्रीकन, एशियन और कॉकेशियन बालों में मुख्यतः क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों को कॉकेशियन हेयर्स के बारे में नहीं पता, ये टर्म मुख्यतः अंग्रेजों के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आपको ब्राउन हेयर्स और जो ब्लैक हेयर जो अंग्रेजों के होंगे उनके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है कॉकेशियन। मगर अब सवाल ये है कि हम इसे क्यों पढ़ें? मतलब हमें क्या लेना देना अफ्रीकन, एशियन और कॉकेशियन बालों में फ़र्क से? तभी रिसेंटली क्या हुआ कि फीना, जिसे इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन भी कहा जाता है, इसके द्वारा ब्लैक स्विमर्स के लिए बनाई गई एक कैप को बैन करने की बात हुई। ये अफ्रीकन लोगों के माने जो ब्लैक स्विमर्स हैं उनके लॉन्गर, थिकर और जो मोर वोलुमिनस हेयर, वोलुमिनस का मतलब यहाँ हुआ बहुत ज्यादा संख्या में, बड़ी ज्यादा वॉल्यूम में, वॉल्यूमिनस हेयर्स को मद्देनजर रख के बनाई गई है। तो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का यह कहना है कि जो कैप है ये अनसुटेबल है। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के इस डिसीजन के बाद जो ब्लैक एथलीट्स और जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने वाइडली इसे कंडेम किया। इसे बेसिकली ब्रिटिश ब्रांड सोल कैप बनाता है। सोल कैप कंपनी के फाउंडर के मुताबिक ये जो स्विमिंग कैप है ये बेसिकली अफ्रीकन के जितने भी टाइप्स हैं हेयर्स के उन सारों को अकोमोडेट करता है। जैसे कि ड्रेडलॉक्स, आप ये देखिए ये ड्रेडलॉक्स हैं। एफ्रोज, इस तरह के बालों को एफ्रोज कहते हैं। वीव्स, ये जो हैं ये वेव्स हैं। और ब्रेड्स, ये ब्रेड्स हैं। फिर हेयर एक्सटेंशन जिस प्रकार के हों, थिक हों, कर्ली हों, इन सारी तरह के बालों को अकोमोडेट करता है ये स्विमिंग कैप। लेकिन ब्लैक अफ्रीकन्स को अलग स्विमिंग कैप्स की ज़रूरत क्या है? दरअसल होता क्या है कि जो ब्लैक हेयर हैं वो ज़्यादा ड्राई होते हैं देन कॉकेशियन हेयर। कॉकेशियन मैंने बताया जो ब्लॉन्डी या जो मतलब गोरों के हेयर्स होंगे उनके द्वारा, क्योंकि इनमें फ्यूअर सेल लेयर्स होती हैं। स्विमिंग पूल्स में बेसिकली सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीच होगा। इसके कारण जो ब्लैक हेयर हैं वो ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इस खबर की वजह से हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि असल में क्या फ़र्क है अफ्रीकन, कॉकेशियन और हम एशियंस के हेयर्स में। अभी हम एशियन, कॉकेशियन और अफ्रीकन बालों की बात करते हैं तो मुख्यतः 3 से 4 डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एशियंस के हेयर परपेंडिकुलर होते हैं टू द स्काल्प। माने मान लीजिए कि ये स्काल्प है, ये एशियन का केस है, ये कॉकेशियन का और ये अफ्रीकन्स का। तो स्काल्प के परपेंडिकुलर जो है वो हमारे एशियंस के हेयर होंगे। तो मान लीजिए कि ये स्काल्प है, तो जो एशियंस के हेयर होंगे वो इसके परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे हमारे हेयर्स ग्रो करेंगे, एशियंस के हेयर परपेंडिकुलर ग्रो करेंगे। अगर हम कॉकेशियंस की बात करें तो कॉकेशियंस के हेयर डायगोनली ग्रो करेंगे इस प्रकार से। तो ये हमारे एशियंस के परपेंडिकुलर, कॉकेशियंस के डायगोनली। अब अगर हम अफ्रीकन्स की बात करें तो इनके हेयर पैरेलल ग्रो करेंगे। यानी यहां से निकल के ये स्काल्प है, यहां से निकल के इस प्रकार से, ये इस प्रकार से पैरेलल। तो ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, एशियंस के परपेंडिकुलर। अगर हम कॉकेशियंस की बात करें तो ये हमारे पास आएंगे डायगोनल। और अगर हम अफ्रीकन्स की बात करें तो ये हमारे पास है पैरेलल। तो सबसे पहले ये ग्रोथ में फर्क आएगा। सबसे पहले एशियंस का परपेंडिकुलर, कॉकेशियन डायगोनल और अफ्रीकन्स का आपके पास पैरेलल। अगर हम अगला डिफरेंस देखें ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा देखा जाता है हमारे एशियंस में। एशियंस में ग्रोथ रेट है 1.4 सेंटीमीटर पर मंथ। एशियंस का 1.4 सेंटीमीटर पर मंथ। उसी प्रकार अगर कॉकेशियंस का देखें तो 1.2 सेंटीमीटर पर मंथ। और अफ्रीकन्स का सबसे कम देखने को मिलता है 0.9 सेंटीमीटर पर मंथ। तो ये दूसरा डिफरेंस है ग्रोथ रेट, 1.4 सेंटीमीटर इन केस ऑफ एशियंस, 1.2 सेंटीमीटर पर मंथ इन केस ऑफ कॉकेशियंस और 0.9 सेंटीमीटर सबसे कम इन केस ऑफ अफ्रीकन्स। तीसरा डिफरेंस आता है डेंसिटी में। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो एशियंस के हेयर सबसे कम डेंसिटी के होते हैं। तो लोएस्ट डेंसिटी इन केस ऑफ एशियंस। कॉकेशियंस की बात करें तो इनकी हाईएस्ट डेंसिटी है। और अगर हम अफ्रीकन्स की बात करें तो इनकी दोनों के बीच में, मिडल। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आएगी कॉकेशियंस के केस में और फिर आएगी अफ्रीकन्स के और लास्ट में एशियंस के। फोर्थ डिफरेंस है शेप। अगर हम एशियंस की बात करें तो एशियंस की शेप जो है वो होगी राउंड। आप इस फोटो में देखिए, ये देखिए, ये एशियंस के हेयर हैं राउंड शेप, ये पूरे राउंड हैं। हमारी जो शेप है हेयर्स की वो राउंड है, एशियंस के केस में राउंड। अगर हम बात करें कॉकेशियंस की तो इनके होते हैं हमारे ओवल। ये देखिए, ये ओवल। तो कॉकेशियंस के केस में ओवल।
और अगर अफ्रीकन्स की बात करें तो इनके फ्लैट ओवल, ये देखिए फ्लैट ओवल, फ्लैट ओवल। तो ये 4 मुख्य डिफरेंस हैं एशियंस, कॉकेशियन और अफ्रीकन हेयर्स में। अगर हम स्विम कैप के ऊपर ओलंपिक रूल्स की बात करें तो 2020 में फीना ओलंपिक रूल बुक के मुताबिक जो भी स्विमवियर या कैप का मैन्युफैक्चरर है, उसे सबसे पहले जो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मटेरियल के लिए फीना को सबमिट करना पड़ेगा। जो भी उसका डिजाइन है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसमें जो मटेरियल यूज किया गया है, उसे फीना को सबमिट करना पड़ेगा। किसके लिए? अप्रूवल के लिए। अगर फीना उसे अप्रूव करेगा तभी वो ओलंपिक्स में यूज किया जाता है। और रूल बुक के मुताबिक जो भी स्विमर्स हैं वो 2 स्विम कैप्स का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।